नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में हम जाने जा रहे हैं। तो जितना भी आप एक्सटर्नल फीचर्स देखते हो प्लांट्स के, चाहे वो आप स्टेम देखते हो, चाहे वो आप रूट देखते हो, चाहे वो लीफ देखते हो, चाहे वो आप फ्लावर्स देखते हो, चाहे वो फ्रूट्स देते हो, तो वो सब उसके जो है वो एक्सटर्नल फीचर्स है। तो जहाँ पर हम एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। अब एक शब्द और आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या है कि जब हम फ्लावर्स के इंटरनल पार्ट्स की जो है वो स्टडी करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसके साइटोप्लाज्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसके सेल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसकी ऑर्गेनेल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यानी कि जाइलम फ्लूम वगैरह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या चीज़ होगी, वो आपकी स्टडी होगी एनाटॉमी। तो प्लांट जो है वो दो तरह से हम स्टडी कर सकते हैं, एक उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के आधार पर और एक उसी तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर्स के आधार पर। तो अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, यानी बाहरी जो हमारे को आंखों से दिखते हैं उसको हम तो बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। और जिसको हम आंखों से नहीं देख पाते उनको हम जो है एनाटॉमी बोलते हैं, यानी कि इंटरनल फीचर्स की जो है हम उसको स्टडी करते हैं। तो आज हम इसमें उसी के रिलेटेड जो है वीडियो लेकर आए हैं। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़ लेना है। इसके रूट्स जो है इसका हम पार्ट करने जाएंगे, रूट्स के बारे में आज पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो 46वां लेक्चर है, इससे पहले के 45 लेक्चर आपने नहीं देखे तो आप ऊपर बाई बटन में देखिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो मेरा नाम है शुभम शर्मा और ये बायोलॉजी एमसीक्यूज जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं जो है आ चुके हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये। और रूट्स के बारे में बता देता हूँ आपको कि रूट होती क्या है। जो आपका प्लांट का जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब देखते हैं आगे। तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बायोलॉजी बैच में आप एनरोल कर लीजिए। बायोलॉजी बैच के लिए आपको कोड यूज़ करना है, B2QFI कोड यूज़ करना है। ये जीके ट्रिक ऐप के अंदर जो है मैंने बायोलॉजी बैच चलाया हुआ है। तो अभी इसका लाइव सेक्शन जो है वो चलता है 3 बजे के करीब शाम को। तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है पिछले, वो आपको जो है स्टोर सेक्शन में मिलेंगे, ठीक है। और स्टोर सेक्शन में जो आपको परचेज़ करने पड़ेंगे 200 रुपीज़ के, ठीक है। तो जैसे ही आपका जो है 1 जून जो है ख़त्म हो जाएगा तो ये प्राइस जो है बढ़ जाएंगे। तो अभी आपके पास चांस है कि आप जो है 200 रुपीज़ में आज इसको जो है खर्च ले सकते हैं, ठीक है। और ये लाइव सेशन बिल्कुल फ्री है आपका, तो आप 3 बजे जो है जुड़िएगा इसमें। और HP टेट TST आर्ट्स के नोट्स भी हैं यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसे आप हिमाचल रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, तो वो उससे रिलेटेड भी ये नोट्स हैं। और साथ साथ अगर CTET की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में, तो उससे रिलेटेड भी आपको नोट्स यहाँ पर स्टोर सेक्शन में अवेलेबल हो जाएंगे और लिंक भी इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेट मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी आपको जो है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। व्हाट्सएप के जो लिंक है गर्ल्स के लिए अलग दिया है मैंने और बॉयज़ के लिए अलग दिया है। तो उन सभी को बोलता हूँ मैं, जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि प्लीज़ और प्लीज़ 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 व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं मैं आपको भेजता रहता हूँ, ठीक है। अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑल प्लांट पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर प्रेजेंट इन। देखो उस चीज़ का नाम बताना है जहाँ पर आपको ऑल प्लांट पार्ट, चाहे रूट्स हो, चाहे स्टेम हो, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो आपका सीड हो, चाहे वो ओवरी हो, वहाँ पर कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके पास जो है ये सब प्रेजेंट होता है। तो जितने भी आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपका रूट्स भी प्रेजेंट होता है, स्टेम भी प्रेजेंट होता है, लीव्स भी प्रेजेंट होता है, फ्लावर्स भी प्रेजेंट होता है और फ्रूट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में आपको जो है ये चीज़ देखने को मिलेगी कि वो आपके सीडलेस होते हैं। क्या होते हैं? सीडलेस होते हैं, ठीक है। और ये सीडलेस वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है। ब्रायोफाइट्स भी जो हैं आपके सीडलेस होते हैं, लेकिन वो वस्कुलर नहीं होते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो आपको बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो भी आपके सीड वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पर ओवरी जो है वो एब्सेंट रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ना ही वहाँ पर वो फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं। तो फ्लावर का फॉर्मेशन और फ्रूट का फॉर्मेशन आपको एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रूट्स इज जनरली सीन इन डाइकोट प्लांट्स। इनमें से कौन सी टाइप की जो रूट है वो आपको डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में देखने को मिलेगी। तो देखिए, जो आपका टेप रूट सिस्टम होता है वो जनरली आपको डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलता है। और ये जो टेप रूट होती है वो आपकी रेडिकल से जो है पोर्शन से निकलती है।
किससे निकलती है, सीड के रेडिकल पोर्शन से जो है निकलती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो डाइकोट प्लांट्स में तो आपको टेप रूट है। अब मोनोकोट्स में भी कुछ ना कुछ होगा। तो मोनोकोट्स प्लांट्स में कौन कौन सी रूट्स होती है, वो आपकी एडवेंटिशियस रूट्स होती है। कौन सी, एडवेंटिशियस जो है रूट्स होती है। और ये एडवेंटिशियस रूट्स ऐसी रूट्स होती है जो रेडिकल से नहीं जो है वो निकलती है। ठीक है, रेडिकल से ओनली जो है वो टेप रूट निकलती है या फिर प्राइमरी रूट्स जो है निकलती है। और एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो आपकी मोनोकोट्स में देखी जाती है और वो रेडिकल से नहीं निकलती है, वो अदर देन रेडिकल पार्ट से निकलती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच टाइप ऑफ रूट्स इज जनरली सीन इन मस्टर्ड प्लांट। इनमें से कौन सी टाइप की जो रूट होती है वो मस्टर्ड प्लांट में देखने को मिलती है। तो मस्टर्ड प्लांट जो होता है वो जनरली आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर टेप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, टेप रूट सिस्टम आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो टेप रूट्स जो है आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी। एक तो टर्निप में आपको देखने को मिलेगी, एक कैरेट में आपको देखने को मिलेगी, और तीसरा आपको मस्टर्ड में आपको देखने को मिलेगी। तो इन तीनों में आपको जो है ये आपको टेप रूट देखने को मिलेगी। और ये एक तरह से फूड स्टोरेज के रूप में काम आती है। ठीक है, फूड स्टोरेज के रूप में जो है वो काम आती है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब स्टिल्ट रूट्स देखिए, स्टिल्ट रूट्स जो है आपको एक तरह से सपोर्टिव रूट्स हैं। ये सपोर्टिव रूट्स जो ये स्पोर्ट में काम आती है। और ये स्पोर्ट में कहाँ कहाँ आती है, जो मेज होती है ना उसमें आपने नीचे देखा होगा कि आपको वहाँ पर रूट्स दिखेंगी कुछ। ठीक है, स्टेम के साथ। और जो शुगर केन होता है उसको खड़े करने के लिए कौन सी रूट इस्तेमाल होती है, वहाँ पर स्टिल्ट रूट से होती है। ठीक है, ये जो है आपकी सपोर्टिव रूट्स है। ठीक है, और जैसे आपका एडवेंटिशियस रूट्स होती है वो मॉन्स्टेरा में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और आपको जो है बैनियन ट्री की जो रूट्स होती हैं ज़मीन वाली वो आपकी जो है एडवेंटिशियस रूट्स होती है। और जितने भी ग्रासेस होते हैं वहाँ पर भी आपको एडवेंटिशियस रूट्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच टाइप ऑफ रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। इनमें से कौन सी जो रूट्स हैं वो ओरिजिनेट होती है स्टेम के बेस से। तो ये याद रखना है कि जो फाइब्रस रूट्स होती है वो आपकी ओरिजिनेट होती है स्टेम के बेस से। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो जितने भी वीट प्लांट्स होते हैं वहाँ पर आपको फाइब्रस रूट्स जो है वो देखने को मिलेगी। तो वीट प्लांट्स में आपको फाइब्रस रूट्स, ठीक है, और आपका जो एडवेंटिशियस रूट्स होती है आपकी वो ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियन ट्री में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और स्वीट पोटैटो में भी आपको एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच टाइप ऑफ रूट इज जनरली सीन इन मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा में आपको कौन सी रूट्स देखने को मिलेगी, तो आपको एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो देखने को मिलेगी। यानी कि जो रूट्स रेडिकल से अराइज नहीं होती है वो आपकी एडवेंटिशियस रूट्स होती है, तो वो मॉन्स्टेरा में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये ग्रास में भी देखने को मिलेगी, स्वीट पोटैटो में भी देखने को मिलेगी, और आपका कहाँ देखने को मिलेगी, आपके और आपका बैनियन ट्री में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रूट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रूट के मुताबिक। तो जब आप रीजन्स ऑफ रूट पढ़ोगे तो रीजन्स ऑफ रूट में आपने ये देखना है कि उसके काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं। अब मैं इस तरह से डायग्राम बनाता हूँ तो उसके अपेक्स पोर्शन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक रूट कैप देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, रूट कैप देखने को मिलेगी। उसी के साथ क्या होगा, आपका एक मेरिस्टेमेटिक जोन होगा। मेरिस्टेमेटिक जोन यानी कि जो डिवाइड करने वाला जोन होगा। ठीक है, तो वो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका बीच में आता है यहाँ पे रीजन ऑफ एलोंगेशन। कौन सा रीजन आएगा, रीजन ऑफ एलोंगेशन। यानी कि यहाँ पर क्या है, जो है आपकी रैपिड एलोंगेशन होगी और एनलार्जमेंट होगी और रूट की जो है वो लेंथ यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा आएगा, आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और रीजन ऑफ मैच्योरेशन में आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, रूट हेयर्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपका वाटर और मिनरल जो है अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो रूट्स आर कवर्ड बाय मेरिस्टेम नॉट, क्योंकि वहाँ पर आपको रूट कैप देखने को मिलेगी। तो रूट जो है वो कवर्ड होती है, वो रूट कैप से होती है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी अंडरगो रैपिड एलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट। तो ये आपका एलोंगेशन नहीं करता, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला, ये आपका क्या करता है, वो आपका डिवीज़न करता है। ठीक है, डिवाइड करता है। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। अब देखो जब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी डिवाइड करेगी तो जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है उसके पास क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं, वो आपका अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है उसके पास रूट हेयर्स हैं और वो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो है वो करता है। और रीजन ऑफ एलोंगेशन जो है वो जो है किसी भी स्टेम की जो है या रूट की जो है वो लेंथ को ग्रो करता है। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वो भी नहीं करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रूट सपोर्ट बैनियन ट्री। इनमें से बैनियन ट्री में कौन सी रूट होती है? सबसे पहले तो ये बताओ कि जो बैनियन ट्री होती है उसकी जो एडवेंटिशियस रूट्स होती है वहाँ पर जो है एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, लेकिन वहाँ पर एक आपको सपोर्ट के लिए भी रूट मिलेगी। तो सपोर्ट के लिए आपको वहाँ पर रूट मिलेगी प्रॉप रूट्स। कौन सी मिलेगी? प्रॉप रूट्स। जो आपने ये मान लो बैनियन ट्री आपने इस तरह से देखा होगा, ठीक है, बैनियन ट्री आपने देखा होगा इस तरह से, तो उसके आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये इस तरह से जो है आपकी नीचे को बरगद के पेड़ पे जो है नीचे को रूट्स लटकी होते हैं, तो वो क्या है? वो आपकी प्रॉप रूट्स है, वो आपकी उसकी जो है वो बैनियन ट्री की वो सपोर्टिव रूट्स हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए जो स्टिल्ट रूट्स हैं मेज और शुगर केन में देखने को मिलते हैं। मेज और शुगर केन में, मान लो ये शुगर केन है तो आपने ये देखा होगा इस तरह से आपको मेज के आसपास जो है शुगर केन के जो बेस पे वहाँ पर आपको कुछ रूट्स दिखेंगी, तो आपकी वो स्टिल्ट रूट्स होती है। तो यहाँ पे जो बैनियन ट्री की सपोर्टिव रूट है आपकी वो प्रॉप रूट है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, न्यूमेटोफोर्स जनरली सीन इन। जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं कुछ, जैसे राइजोफोरा होता है वहाँ पर आपको उसके बेस पर देखने को मिलता है, यानी कि जैसे आपका ट्री है तो वहाँ पर इस तरह से जो है आपको ऊपर ज़मीन के ऊपर जो है रूट्स देखने को मिलेंगी। तो ये क्यों है? वो कौन सी रूट्स है? वो आपकी न्यूमेटोफोर्स है। और जितना भी आपका ऑक्सीजन का जो है रेस्पिरेशन होता है कुछ प्लांट्स में वहाँ पर यही करती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, अबव द ग्राउंड पोर्शन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। अगर प्लांट का जो है अबव वाला पोर्शन कौन सा था जो ग्राउंड से ऊपर है, तो उसको बोलते हैं हम शूट सिस्टम बोलते हैं। और जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है उसका वो आपका रूट सिस्टम होता है। मॉर्फोलॉजी किसको बोलते हैं? जब हम एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी करते हैं प्लांट्स के, और इंटरनल फीचर्स की जब स्टडी करते हैं किसी प्लांट एनिमल के, उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रूट हेल्प्स टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इनमें से कौन से फ्रूट नहीं सॉरी रूट है, यहाँ पे रूट की जगह, वो हेल्प करती है ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन करने के लिए, प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए, ऑक्सीजन तक पहुँचाने के लिए। तो ऐसी रूट्स कौन सी होती है जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन का काम भी करती है? तो आपकी वो न्यूमेटोफोर्स जो है वो होती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये टॉप 10 MCQs थे आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके ये। तो ये आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में जो है आ सकते हैं। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा कि नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।